हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज है 27 जुलाई। हम में से बहुत सारे लोग जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट से आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स की ओर शिफ्ट होते हैं, वो एक तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें ये सब्जेक्ट समझ में कम आते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का तो मतलब सिंपल सा तरीका है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा बेटर होगे। जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे ये सोच के यार कि मुझे नहीं आ रहा, उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत और बढ़ती जाएगी और आप अपने ही इस लूप में फंस जाओगे। आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपको और कम समझ में आएगा, फिर आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे और आपको उससे भी कम समझ में आएगा। तो इस लूप से निकलना, थोड़ा अपने आप को काम करना और जो मैं आज बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। हार्ड साइंसेज में क्या होता है ना कि वहाँ पे लॉजिक होता है, इंट्यूशन होता है, बट सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सरकमस्टांस का है। हिस्ट्री में हर तरीके की रेवोल्यूशन है, बट आप रेवोल्यूशन को जनरलाइज नहीं कर सकते। आप कोई कारण नहीं दे सकते कि इस कारण से रेवोल्यूशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी के जो सरकमस्टांसेस हैं वहाँ पे वो चीज़ गाइड करते हैं, बताते हैं कि यार रेवोल्यूशन क्यों हुआ। साइंस में क्या है, साइंस में तुम चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो और फिर सोचने बैठ जाओ। आइंस्टाइन हुआ, न्यूटन हुआ, ये सब सोचने में लग गए। बट सोशल साइंस इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको डिस्कशंस करने पड़ते हैं, आप उतना सोच नहीं सकते। क्योंकि देखो, सोसाइटी में जब 7 लोग आते हैं तो बहुत सारी तरीके की उनकी माइंडसेट होता है, बायोलॉजी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप सबको कंसीडर करते हो, तब आप लॉजिकल कंसेंसस पे आते हो कि यार ऐसा करना चाहिए। हो सकता है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से ठीक ना हो। तो ये कारण है कि हम लोग सोशल साइंसेज में थोड़ा सा अप्रोच अलग करके सीख सकते हैं। हार्ड साइंसेज में जैसे मैंने ये रीजंस लिख रखे हैं कि हम वहाँ डिड्यूस करते हैं चीज़ों को, यहाँ हम डिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ लोगों ने जो डिस्कस किया है, ठीक है, उससे जो हमें ठीक लगा उस टाइम पे, उस सर्कमस्टांसेस पे। जैसे हमारे जो सेक्युलरिज्म और जो सोशलिज्म वर्ड थे वो प्रियम्बल में ऐड नहीं हुए थे 1976 तक। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये सोशलिस्ट और सेक्युलर कॉन्सेप्ट थे, वो उस टाइम पर अलग मीनिंग रखते थे। और जब हमने वो चीज़ अपने में ऐड करी अपने प्रियम्बल में, तो उनके मीनिंग थोड़े चेंज हो गए थे हमारे लिए और हमने उनको जो मीनिंग असाइन किए उस बेसिस पे। तो आप ये नहीं सोच सकते यार तब भी तो ऐड कर सकते थे ये, क्योंकि साइंस में ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ गलत करी हो तो आप उसे पास्ट में जाके बोल सकते हो कि ये गलत है, बोर्स मॉडल गलत है, उसके बाद जो मॉडल आया वो ठीक मॉडल था, उसमें कुछ चेंजेस ठीक हुए, उसके बाद कुछ और चेंजेस हुए। तो आपकी जो पहली वाली गलतियाँ हैं वो आप मान लेते हो कि वो गलतियाँ थी। सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होता, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे चीज़ें होती हैं। आज जो तुम्हें सही लग रहा है वो हो सकता है कल गलत था। सोशल साइंसेज में इंट्यूशन नहीं आता, ठीक है, कि पार्लियामेंट में हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास हम देखते ज़्यादातर मतलब नाम की पावर्स हैं, ठीक है। उसके भी कुछ कारण हैं जो इंसानों ने मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए रख रखा है वहाँ पे। तो वो जब हम डिस्कस करते हैं तब हमें चीज़ें समझ में आती हैं। साइंस में आप एक तो जनरलाइज कर सकते हो और यहाँ पे तुम विद इन अकेले बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। आइंस्टाइन ने डिस्कशन के साथ नहीं निकाली, बट सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होता। सोशल साइंसेज में एक तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते और दूसरा आप अकेले बैठ के नहीं निकाल सकते, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी अप्रोच रखनी चाहिए ना हमें सोशल साइंस पढ़ते हुए, वो रखनी चाहिए हमें फ्लेक्सिबल थिंकिंग की। जो बताया जा रहा है मैं उसे समझने की कोशिश करूँ, सर्कमस्टांसेस को जानने की कोशिश करूँ किन सर्कमस्टांसेस में चीज़ें हुई थी। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अब चीज़ें बदल रही हैं, तो उस हिसाब से नई चीज़ें लाई जा रही हैं। तो फ्लेक्सिबल थिंकिंग होनी चाहिए। मैं यार और भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट अब इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।